अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिखा है, ठीक है? और उसके नीचे है व्हाट इज मैट्रिक्स। वो इसलिए व्हाट इज मैट्रिक्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें हमारा जो कंसेप्ट है मैट्रिक्स के हवाले से वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है? अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख दूँ और मैं पढ़ के आपको सुना दूँ कि ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। तो वो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आपको मैट्रिक्स के बारे में 3 बातें बता दूँगा, जनरल बातें, ठीक है? वो आप याद रख लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है? पहली बात ये है कि मैट्रिक्स जो है वो हमें दिखती कैसे है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, ये देखिएगा आपको A इज़ इक्वल टू 2, 3, 1 एंड 5, ठीक है? मैंने एक कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को डिनोट किया है, मतलब कि उसको ए का नाम मैंने दिया है मैट्रिक्स को, ठीक है? और उसके जो बाहर मैंने दो जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स लगाई हैं, ओके? अगर कोई कुछ नंबर्स या वेरिएबल्स, वो जो नंबर्स हैं वो 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, वो या वेरिएबल्स इस पैटर्न में दो स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज्ड हों तो हम उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है? दूसरे नंबर पर आपको मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें हमारे पास कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरे नंबर पर हमारे पास रोज और कॉलम्स का कैसे पता चलेगा? रोज और कॉलम्स का पता ऐसे चलेगा कि ये देखिए, ये 1 एंड ये 2, ठीक है? 2, 3 ये 1 रो है और 1, 5 ये दूसरी रो है। तो हमारे पास ये क्या है? ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, ठीक है? तो हमारे पास ये इसमें कितनी रोज हो गई? 2 रोज हो गई। अब आते हैं कॉलम्स की तरफ, ठीक है? ये देखिए, ये 1 एंड ये 2, तो इसमें कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं, ठीक है? तो हमारे पास ये इसका होता है ऑर्डर, मतलब किसी मैट्रिक्स में जितनी रोज और कॉलम्स होते हैं हम उसको ऑर्डर कह देते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास ऑर्डर हम लिखते कैसे हैं? हम ऑर्डर को लिखते हैं कि इस पे 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे इसका ऑर्डर है 2 बाय 2, ठीक है? हम इसको इस तरह से लिखते हैं 2 बाय 2। अगर इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स होते तो हम लिखते हैं 3 बाय 3, ठीक है? और उसके बाद हम इसको इस तरह से भी लिख, कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका जो ऑर्डर है हम इस तरह से भी लिखते हैं कि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है? तीसरी बात ये है कि ये जो 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं या 3 रोज या 3 कॉलम्स होते हैं, इनमें ये क्योंकि नंबर्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है? हम इनको कहते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कहते हैं, या हम इनको बोलते हैं मेंबर्स, ठीक है? आप इनमें से कुछ भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और मेंबर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन था मैट्रिक्स का, बोल सकते हैं, ठीक है? तो अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 और इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 और इसके क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैं करने लगा हूँ। पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये देखिए कि हमारे पास, ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें उसने कहा है कि आप 4a माइनस 3a इज इक्वल होना चाहिए a के, ठीक है? a हमें मैट्रिक्स से गिवन है। ये नेक्स्ट b है लेकिन ये सेकंड पार्ट के लिए यूज होगी। तो a मैट्रिक्स है तो उसे 4a माइनस 3a इज इक्वल टू a के बराबर होनी चाहिए। इट मीन्स कि हमें सब्ट्रैक्शन करनी होगी, ठीक है? चलिए हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 4a माइनस 3a इज इक्वल टू a के, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, कंसीडर इसकी कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 4a माइनस का 3a। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, उसके बाद अगर ये ऑटोमेटिकली हमें राइट साइड जो है वो मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम राइट साइड को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखें कि 4a माइनस 3a, तो हमारे पास 4 एज इट इज में लिखने लगा हूं, और क्योंकि a हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है ये वाला, ठीक है? तो ये मैं मैट्रिक्स लिखने लगा हूं 2, 3, 1 एंड 5, ओके? माइनस 3, और ये हमारे पास a अगेन लिखेंगे हम 2, 3, 1 एंड 5,
ठीक है। अब हमारे पास ये देख सकते हैं आप, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 जो है वो अच्छा जब भी कोई मेंबर जितने भी मेंबर्स हैं मैट्रिक्स के उसके साथ बाहर कोई मल्टीप्लाई हो रहा हो एज़ यू नो कि वो सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं माइनस। अब हम इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 बाय 3, मैं 3 बाय 3 आसानी के लिए बोल रहा हूँ, तो ये 3 बाय 5 ठीक है। तो अब हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि क्या हमें रिजल्ट मिलता है। यहाँ क्या आएगा 4 टू द 8, 4 3 12, 4 1 द 4 एंड 4 5 द 20, ये ब्रैकेट क्लोज माइनस। अब हमारे पास ये 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 3 3 1 द 3 एंड 3 5 द 15 ठीक है। अब इसका लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि ये देखिए सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि माइनस है, ठीक है। तो हम इसकी सब्ट्रैक्शन कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन किस तरह से होती है। फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट को माइनस करेंगे, सेकंड एलिमेंट में से सेकंड एलिमेंट को माइनस करेंगे, थर्ड में से थर्ड को एंड फोर्थ में से फोर्थ को माइनस करेंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं कि 8 माइनस 6 फर्स्ट में से फर्स्ट गया, 12 माइनस 9 एंड 4 माइनस 3 एंड 20 माइनस 15। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अब हमारे पास इसका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा हमारे पास, आप ये देखिएगा। अच्छा 8 माइनस 6 तो ये 2, 12 माइनस 9 3, 4 माइनस 3 1 एंड 20 माइनस 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। ठीक है। अगर अब मैं आपको दिखाऊं कि हमारे पास राइट हैंड साइड क्या थी, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है इज इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड की। वो कैसे, मैं आपको ये दिखाता हूँ। हमारे पास a की जो वैल्यू थी यहाँ आप देख सकते हैं 2315 और हमारे पास जो रिजल्ट आया हमारा वो भी ये देखिए 2315 आ गया। ठीक है। इट मींस कि हम ये लेफ्ट साइड लेकर चले थे और हमारे पास राइट साइड आ चुकी है। ठीक है। उसने भी यही कहा था कि 4a माइनस 3a शुड बी इज इक्वल टू a, तो हमारे पास ये जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मैंने ये ऊपर लिखा है, हम इसको क्या करेंगे 3b माइनस 3a इज इक्वल टू 3 इंटू बी माइनस ए। इसी जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया कि हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3b माइनस 3a। ठीक है। तो हमारे पास हम इसको सॉल्व करते हैं 3 और ये देखिए b की जगह पर हम उसका मैट्रिक्स लिख सकते हैं जो कि गिवन है। तो b मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 7 6 एंड 4 ठीक माइनस 3 और a। अब a हमारे पास मैट्रिक्स क्या है 2 3 1 एंड 5। इज इट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 को तमाम एलिमेंट्स के साथ। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 7 बाय 3, 7 बाय 3 या 3 बाय 7 सेम है, 3 बाय 6 एंड 3 बाय 4 ठीक माइनस का। अब हम इसको 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 बाय 2, 3 बाय 3, 3 बाय 1 एंड 3 बाय 5। ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 21 आएगा, 18 एंड 12। ठीक है। सिंपल सी मल्टीप्लीकेशन की है। इसके बाद 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 1 द 3 एंड 3 5 द 15। ओके। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन में वही फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सेकंड में से सेकंड को माइनस करेंगे, थर्ड में से थर्ड को एंड फोर्थ में से फोर्थ को। ठीक है। अब यहां लिख देता हूं। अभी यार ये देखिएगा कि 3 माइनस 6 तो माइनस का 3, 21 माइनस 12, 18 माइनस 3 तो ये आ जाएगा 15 एंड 12 माइनस 15 तो ये माइनस का 3।
ये मैंने सब्ट्रैक्शन की, तो ये हमारे पास रिजल्ट आया, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब हम चलते हैं नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 3 इंटू बी माइनस ए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 3 बी माइनस ए, तो बी की जगह पर हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे। हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स है 1 7 6 एंड 4 माइनस ए क्या है 2 3 1 एंड 5, और ये ब्रैकेट मैं क्लोज कर देता हूँ। ये ब्रैकेट मैंने इस क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इस वजह से यहाँ ड्रॉ की है। तो हमारे पास ये क्या आएगा, 3 एज इट इज लिख दें। अब यहाँ हमारे पास ये देख सकते हैं आप कि सब्ट्रैक्शन करनी है, तो 1 माइनस 2 फर्स्ट में से फर्स्ट को निकाला, 7 माइनस 3 6 माइनस 1 एंड 4 माइनस 5। अब हम इसकी ब्रैकेट भी क्लोज जो है वो ओपन कर सकते हैं। 3 यहाँ क्या आएगा, माइनस का 1, 7 माइनस 3 तो 4 एंड 6 माइनस 1 5 एंड 4 माइनस 5, तो यहाँ माइनस का 1। लास्ट स्टेप है हमारे पास कि 3 जो है इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस का 3 आएगा, और ये 3 4 द 12 और 3 5 द 15 एंड 3 माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। आप देख सकते हैं कि दोनों सेम है। इट मींस कि हम लास्ट में कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि उसने एक हमें कंडीशन दी है, एक मैट्रिक्स है, इफ a इज इक्वल टू आयोटा 0 1 माइनस आयोटा देन शो दैट a की पावर 4 जो है इज इक्वल टू i2। इट मींस ये जो i2 लिखा है ये इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने यहाँ शो किया हुआ है। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है इसमें डायगोनल्स जो इसके एलिमेंट्स होते हैं इसको हम डायगोनल्स बोलते हैं। तो जो डायगोनल्स में एलिमेंट्स होते हैं वो शुड बी इक्वल टू 1, वो 1 होने चाहिए, और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसने कहा है कि अगर आप a की पावर 4 फाइंड करें तो वो हमारे पास ये रिजल्ट आना चाहिए। तो चलें हम देखते हैं कि हमारे पास ये रिजल्ट आता है। स्टार्ट करते हैं कि a की पावर 4 इज इक्वल टू i2 या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं इसको। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a की पावर 4, ठीक है। तो यू नो कि a की पावर 4 जो है वो a की पावर 2 को अगर हम a की पावर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास a की पावर 4 आ जाता है, ठीक है। इट मींस कि हम डायरेक्टली a की पावर 4 फाइंड नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम पहले a की पावर 2 फाइंड करेंगे, उसके बाद a की पावर 4 ऑटोमेटिकली हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, a की पावर 2 हमारे पास क्या आएगा, a की पावर 2 हमारे पास होता है a मल्टीप्लाइड बाय a। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं a लिखूंगा, तो A मैट्रिक्स हमारे पास है आयोटा 0 1 माइनस का आयोटा, और उसके बाद दोबारा लिखूंगा क्योंकि A मल्टीप्लाइड बाय A है, तो आयोटा 0 1 एंड माइनस का आयोटा, ठीक है। तो हमारे पास ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। मैं आपको मल्टीप्लिकेशन भी साथ बताता हूं कि किस तरह से हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर दोबारा फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड कॉलम के साथ, इसी तरह फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, और फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड कॉलम के साथ। मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं तो आपको इजीली इससे अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ, और सेंटर में प्लस का साइन यूज करेंगे, और सेकंड जो एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड एलिमेंट के साथ। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। दूसरे नंबर पे आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा के साथ, ठीक है।
उसके बाद ये ब्रैकेट की थोड़ी सी कलर चेंज हो गया है, देन यू कैन अंडरस्टैंड के व्हाट आई एम डूइंग। उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ और प्लस का माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा के साथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ये आएगा आयोटा का स्क्वायर प्लस 0, यहाँ क्या आएगा 0 प्लस माइनस का 0, इसके बाद यहाँ क्या आएगा आयोटा माइनस आयोटा एंड यहाँ आएगा 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर 0, ये 0 आ जाएगा क्योंकि प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ एक बात बता देता हूँ कि आयोटा जो स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये हमेशा हम यही वैल्यू ही यूज करेंगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, तो अगर मैं आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर दूं, ये माइनस का 1 0 0 एंड -1। ठीक है, ये हमारे पास ए स्क्वायर आ चुका है। अब हम ए4 जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमने A4 चाहिए, हम A4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए का स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूं जो कि है माइनस का 1 0 0 -1। ठीक है, और अगेन हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई में क्या आएगा -1 0 0 एंड माइनस का 1, क्योंकि ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ही हमने जो है यहाँ राइट करना है, तो हमारे पास दोनों सेम आएंगे। ठीक है, क्योंकि हम वैल्यू इसकी फाइंड कर चुके हैं। अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हमने अभी मल्टीप्लाई किया कि -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, प्लस का 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से एंड प्लस का 0 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1 से। ठीक है, उसके बाद 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से एंड 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, प्लस का -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के 1 से और ये ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1 और प्लस का 0, ये क्या आएगा 0 प्लस, सॉरी ये माइनस का 0 बनेगा। ठीक है, क्योंकि वैसे तो 0 होता है चाहे प्लस हो माइनस हो, लेकिन हम सेम साइन यूज करेंगे जो आएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा 0 कर दें और माइनस का 0, ये 0 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा 1। ठीक, तो इससे हमें क्या मिलेगा 1 0 0 एंड 1। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, और हमारे पास हमने यही फाइंड करना था कि ए की पावर 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आप यहाँ लास्ट में लिख देंगे कि ए की पावर 4 इज इक्वल टू I2, इट मींस के आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आप ये देख सकते हैं कि हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है फाइंड x एंड y। हमने क्या x एंड y फाइंड करना है और उसने क्या कहा है कि इफ ये दो मैट्रिसेस को आपस में इक्वल करके हमें दिया, इट मींस के दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। तो मैंने यहाँ एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, मतलब ये है कि अगर उसके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं तो दोनों मैट्रिसेस इक्वल होती हैं। कैसे इक्वल होती हैं कि मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, थर्ड एलिमेंट के इक्वल होगा एंड फोर्थ एलिमेंट के इक्वल होगा। तब हम टू मैट्रिसेस को आपस में इक्वल कहते हैं कि अगर उसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हों तो। इसीलिए मैंने ये डेफिनेशन लिखी है और चले हम इसको अब सॉल्व करते हैं कि फाइंड x एंड y बाय डेफिनेशन। हम यहाँ लिखेंगे कि x + 3 1
माइनस का 3 एंड 3y माइनस 4, ठीक है, ये किसके इक्वल है? 2 1 माइनस का 3 एंड 2। आप यहां लिखेंगे कि बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, कि हम जो है जो डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिसेस की उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 कर दें और इसको नाम दें इक्वेशन 1 का। मैंने x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 किया है बाय द कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स, क्योंकि कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स इसके इक्वल ही होंगे। और उसके बाद ये मैं करने लगा हूँ 3y माइनस का 4 इज इक्वल टू 2 और इसको नाम देंगे इक्वेशन 2 का, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं बाय 1, तो 1 को सॉल्व करेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आएगा, क्योंकि 3 को उधर भेज दिया तो माइनस का हो गया, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इसी तरह सेकंड में से 3 बाय 2 लिख दें यहाँ, बाय 2 3y माइनस का 4 इज इक्वल टू 2, तो 3y इज इक्वल टू 2 प्लस का 4 आ जाएगा उधर जाके, तो 3y इज इक्वल टू 6 एंड y, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 द 3 एंड 3 2 द 6, तो यहाँ हमारे पास y आएगा 2, ठीक है। ये x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2, दैट इज आवर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट करते हैं। ये भी सेम है और मैं आपको वही बताऊंगा कि किस तरह से हम बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के थ्रू जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है वो है x प्लस 3 1 माइनस का 3 एंड 3y माइनस का 4, ठीक है, और इज इक्वल टू y 1 माइनस का 3 एंड 2x, ठीक है। तो क्या आप यहाँ हम उसे बता सकते हैं कि बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, तो क्या बता सकते हैं कि x प्लस 3 इज इक्वल टू y, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1 का, एंड मैं ये लूंगा कि 3y माइनस का 4 इज इक्वल टू 2x और ये है इक्वेशन 2। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये हमारे पास एज फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि y की जो है हमारे पास वैल्यू है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो हम इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुट करते हैं, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है x प्लस 3 और ये -4 एज इट इज आएगा इज इक्वल टू 2x, तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ आएगा 3x प्लस का 9, ठीक है, माइनस का 4 इज इक्वल टू 2x, तो हमारे पास 3x ये प्लस 9 और माइनस का 4 तो ये प्लस का 5 इज इक्वल टू 2x आएगा। तो हमारे पास ये 3x को उस साइड पर अगर हम भेज दें तो 5 इज इक्वल टू 2x माइनस का 3x, तो 5 इज इक्वल टू माइनस का x, तो माइनस इसके साथ भेज देते हैं, तो यहाँ हमारे पास x क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 5, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू है माइनस का 5, तो -5 प्लस का 3 मैं इसमें पुट करने लगा हूँ इज इक्वल टू y, तो -5 प्लस का 3 तो माइनस का 2 इज इक्वल टू y आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास y की वैल्यू है और ये हमारे पास x की वैल्यू है, यही हमने वैल्यूज को फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसमें हमें उसने एक स्टेटमेंट दी है कि इफ a इज इक्वल टू
एक मैट्रिक्स दिया है एंड बी भी एक मैट्रिक्स है। फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है, कौन सी मैट्रिसेस फाइंड करनी है? 4a माइनस 3b फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट है, एंड a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए फाइंड करना है, जो कि इसका सेकंड पार्ट है। पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? 4a माइनस का 3b, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो यहां हम क्या करेंगे? 4 और a की जगह पर क्या कर देंगे? a मैट्रिक्स लिख देंगे, जो कि है माइनस का 1 2 3 1 0 2। अगर आप नोट करें कि इसमें हमारे पास 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, तो 2/3 इसका ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, और माइनस का 3 और b हमारे पास दिया गिवन है 0 3 2 1 माइनस 1 एंड 2, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आएगा? 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस का 4 माइनस का 8 सॉरी प्लस का 8 एंड 4 3 द 12, यहाँ 4 0 एंड 8, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई किया है 4 को। अब मैं क्या कर रहा हूँ? 3 को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, 0 9 6 3 माइनस का 3 एंड 3 टू द 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? करते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा? माइनस का 4 माइनस का 0 8 माइनस 9 12 माइनस 6 4 माइनस 3 0, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 3 आएगा, और 8 माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास माइनस का 4 माइनस का 1 और ये 6 1 3 एंड यहाँ 2 आएगा। ये हमने फाइंड कर लिया है 4a माइनस 3b, और ये इस फर्स्ट पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करते हैं। तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए, हमें पहले क्या स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना होगा। पहले मैं क्या करता हूं कि 3 इंटू बी माइनस ए फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए फाइंड कर लेंगे। तो 3 इंटू बी माइनस ए क्या होगा? 3, और b माइनस ए की जगह पर b मैट्रिक्स लिखेंगे पहले, जो कि है 0 3 2 1 माइनस 1 एंड 2, और माइनस का a जो है हमारे पास माइनस 1 2 3 1 0 एंड 2, ठीक है, ये फाइंड करेंगे। तो पहले हम क्योंकि इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, आप सब्ट्रैक्शन कीजिएगा इसकी, तो क्या आएगा? 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 3 माइनस 2 एंड 2 माइनस का 3, उसके बाद 1 माइनस 1 माइनस का 1 और माइनस का 0 एंड 2 माइनस 2, ठीक है। तो यहां हमारे पास आएगा 3 इंटू, ये क्या है? 1 1 एंड माइनस का 1, ये 0, ये माइनस का 1 एंड 0, ठीक है। 3 को करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 3 1 दा 3 3 माइनस 3, ये 0 माइनस का 3 एंड 0, ठीक है। अब हमने इसको फाइंड किया 3 इंटू बी माइनस ए, हमारे पास था हमने a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए फाइंड करना था। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए, क्योंकि 3 इंटू बी माइनस ए की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, और a जो है हमारे पास गिवन है, तो हम a की वैल्यू देख लेते हैं कि a मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है। तो a की जगह पर मैं a मैट्रिक्स लिखने लगा हूं, माइनस 1 2 3 1 0 एंड 2, ठीक है। और ये प्लस का ये 3 इंटू बी माइनस ए अभी हमने फाइंड किया है, जो कि ये है, तो इसकी जगह पर मैं ये लिखने लगा हूं 3 3 माइनस का 3 एंड 0 माइनस का 3 एंड 0, ठीक है, इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा? ऐड कर दें, माइनस 1 प्लस 3 2 प्लस 3 3 माइनस 3 1 प्लस 0 0 माइनस 3 एंड 2 प्लस का 0, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा? माइनस का 1 और प्लस का 3, तो 2 2 प्लस 3 5 3 माइनस 3 0 1 प्लस 0, तो ये 1 आएगा, सॉरी ये 1 है, माइनस 3 एंड 2,
दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि उसने कहा था हमें a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए फाइंड करें, तो हम फाइंड कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं। फाइंड x एंड y इफ ये हमें दो मैट्रिसेस के एडिशन को एक तीसरे मैट्रिक्स के इक्वल करके हमें दिया है और हमसे पूछा है कि आपने x एंड y को फाइंड करना है। चलिए x एंड y को फाइंड करते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चलें पहले इसको 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 0x 1 y एंड 3 प्लस का 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 2 2x 2y, ये 0 रहेगा, ये 4 एंड माइनस का 2 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये 4 माइनस का 2 एंड 3 1 6 एंड 1, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए ये एडिशन हो रही है, दो मैट्रिसेस इनकी एडिशन हो रही है, तो हम इनको ऐड कर देते हैं। ये है 2 प्लस 2 0 प्लस का 2x एंड x प्लस 2y 1 प्लस 0 y प्लस 4 एंड 3 माइनस का 2 इज इक्वल टू, ये सेम रहेगा, 4 माइनस 2 3 एंड 1 6 1, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ऐड करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, 4, ये आएगा 2x, ये आएगा x प्लस 2y 1 प्लस 0, तो ये सॉरी 1 आएगा, y प्लस 4 एंड 3 माइनस 2, ये क्या आएगा 1, इज इक्वल टू 4 माइनस 2 3 1 6 1। ये सेम वही जो है हमारे पास एक फॉर्म बन गई है। जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं तो उनके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। तो क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो हैं आपस में इक्वल हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं कि 2x को 2 के इक्वल कर सकता हूं और y प्लस 4 को 6 के इक्वल कर सकता हूं, ठीक है। उसको सेकंड एलिमेंट को सेकंड के इक्वल रखूंगा और उसके जो हमारे पास फॉर एग्जांपल फिफ्थ एलिमेंट है उसको फिफ्थ एलिमेंट के इक्वल रखूंगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस का 2, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे, और y प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो इसको नाम देंगे इक्वेशन 2 का। तो हमारे पास क्या आएगा, बाय 1 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 और x इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 2, 2 1 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाय 2 y plus 4 is equal to 6 and y is equal to 6 minus 4 and y is equal to 2, ये हमारे पास x and y की वैल्यूज आ चुकी है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो उसने हमें एक क्वेश्चन दिया है, उसकी स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं कि इफ a इज इक्वल टू ए आई जे, मतलब एक मैट्रिक्स दिया है जिसमें a एलिमेंट्स हैं, ठीक है। a मतलब a11 होगा, a12 a13 इस तरह, वो मैंने लिखा भी है नीचे। तो उसका जो ऑर्डर है वो 3 by 3 है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक 3 by 3 जो है ऑर्डर की एक मैट्रिक्स जो है वो ले ली है। तो इसमें हमारे पास 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, शो दैट लैम्डा इंटू म्यू ए इज इक्वल टू लैम्डा म्यू इंटू ए। हमने क्या प्रूव करना है, लैम्डा इंटू म्यू ए इज इक्वल टू लैम्डा म्यू इंटू ए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है लैम्डा इंटू म्यू ए, ठीक है। तो हमारे पास ये लैम्डा तो एज इट इज आएगा। उसके बाद हम क्या कर देंगे, म्यू और ए की जगह पर हम जो ए मैट्रिक्स हमने ए आई जे वाला 3 by 3 ऑर्डर का हमें उसने गिवन था, लेकिन हम इसे एलिमेंट्स हमें इसके खुद लिखने होंगे ये वाले, ठीक है। तो ये हम क्या आएगा, a11 a12 a13 a21 a22 a23 एंड a31 a32 एंड a33, ठीक है। तो ये ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, लेम्डा
और ये म्यू जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और क्योंकि म्यू सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो तमाम एलिमेंट्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो म्यू इंटू A11, म्यू A12, म्यू A13, म्यू A21, म्यू A22 and म्यू A23, म्यू A31, म्यू A32 and म्यू A33। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप जो है लैम्डा भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लैम्डा को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास लैम्डा इंटू म्यू A11, लैम्डा इंटू म्यू A12, लैम्डा इंटू म्यू A13। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, लैम्डा इंटू म्यू A21, लैम्डा इंटू म्यू A22, लैम्डा इंटू म्यू A23। ठीक है, थर्ड रो क्या आएगी, लैम्डा इंटू म्यू A31, लैम्डा इंटू म्यू A32, लैम्डा इंटू म्यू A33। ठीक है, ये हमारे पास कुछ मैट्रिक्स बनेगा, थोड़ा सा टेढ़ा है बट आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अब आप ये देखिए, तो मैं इनके साथ करने ये वाला हूं कि लैम्डा इंटू म्यू A11, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं इसे लिख सकता हूं, ये इक्वल ही होते हैं, और ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और ये मैंने वही यूज करके इसको लिखा है। तो ये लैम्डा म्यू इंटू A13। ठीक है, इसके बाद लैम्डा म्यू इंटू A21, लैम्डा म्यू, ये लैम्डा म्यू थोड़ा सा इसकी तबीयत खराब है, आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। लैम्डा म्यू इंटू A23। ठीक है, लैम्डा म्यू इंटू A31 एंड लैम्डा म्यू इंटू A32 एंड लैम्डा म्यू इंटू A33। ठीक है, ये देखिएगा कि लैम्डा म्यू सब एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मींस कि हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लैम्डा इंटू म्यू मैं ले लेता हूँ कॉमन, तो हमारे पास क्या रहेगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये तो लैम्डा इंटू म्यू सेम रहेगा, और ये क्या है, ये हमारे पास क्या ए मैट्रिक्स नहीं है, ए मैट्रिक्स ही है। चलिए हम इसको देखते हैं कि हमें क्या सॉल्व करना था। उसने हमें ये कहा था कि आपने ये चीज बनानी है, लैम्डा म्यू इंटू ए इज इक्वल टू लैम्डा म्यू इंटू ए के। तो हम क्या किया, हमने लैम्डा म्यू इंटू ए को लेकर चले, और यहाँ हमारे पास क्या आया है, लैम्डा म्यू इंटू ए, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो उसने हमें क्या पूछा है कि लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए जो है वो इक्वल होना चाहिए लैम्डा ए प्लस म्यू ए। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए। ठीक है, तो ए तो हमारे पास वही सेम रहेगा ना, कि जो A11, A12, A13 वाला। ठीक है, क्योंकि हमारे पास गिवन है कि ए जो है वो हमारे पास है AIJ 3/3। ठीक है, मतलब 3 रोज 3 कॉलम वाला हमें ए चाहिए, ये क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। तो मैं क्या करूंगा कि लैम्डा प्लस म्यू ए की जगह पर क्या ये मैं ए मैट्रिक्स लिख दूं, A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23, A31, A32 एंड A33। ठीक है, अब क्योंकि लैम्डा प्लस म्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तमाम एलिमेंट्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, A11 इंटू लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है,
इसके बाद A12 इंटू लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है, A13 इंटू लैम्डा प्लस का म्यू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद A21 लैम्डा प्लस म्यू, A22 लैम्डा प्लस म्यू, A23 लैम्डा प्लस का म्यू। उसके बाद A31 लैम्डा प्लस का म्यू, A32 लैम्डा प्लस का म्यू और A33 लैम्डा प्लस का म्यू, और ये ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं। अब आप ये देखिए कि मैं नेक्स्ट स्टेप पर क्या करने लगा हूं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है A11 इन दोनों एलिमेंट्स के साथ, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं A11 लैम्डा A11 प्लस म्यू A11, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सेम सिंपल सा जो है वो स्टेप है। ये आ जाएगा लैम्डा A12 प्लस म्यू A12, यहाँ आएगा लैम्डा A13 प्लस म्यू A13। उसके बाद लैम्डा A21 प्लस म्यू A21, लैम्डा A22 प्लस म्यू A22, लैम्डा A23 प्लस म्यू A23। उसके बाद लैम्डा A31 प्लस का म्यू A31, लैम्डा A32 प्लस का म्यू A32। उसके बाद लैम्डा A33 प्लस का म्यू A33, और ये ब्रैकेट हम कर देते हैं क्लोज। अब जो मैं स्टेप करने लगा हूं, ये आपने बिल्कुल गौर से देखना है, ठीक है। मैं ये करने लगा हूं क्योंकि ये ऐसे लग रहा है जैसे दो मैट्रिसेस की एडिशन हुई हुई है। लैम्डा A11 देखिए आप, ये देखिए लैम्डा A11, ठीक है, लैम्डा A11, लैम्डा A12, लैम्डा A13, लैम्डा A21, लैम्डा A22, लैम्डा A2, उसके साथ UA11, म्यू A11, म्यू A12, म्यू A13। मतलब एक अगर मैं इसको इस तरह से लिखना चाहूं, ये देखिएगा आप, ठीक है, मैं लिख रहा हूं लैम्डा A11, ठीक है, लैम्डा A12, लैम्डा A13। ये मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या किया। लैम्डा A21, लैम्डा A22 और लैम्डा A23। उसके बाद लैम्डा A31, लैम्डा A32 एंड लैम्डा A33, और ये ब्रैकेट क्लोज प्लस वो जो म्यू वाले हैं वो मैं अलग लिख रहा हूँ, म्यू A11, म्यू A12, म्यू A13, म्यू A21, म्यू A22 एंड म्यू A23, म्यू A31, म्यू A32 एंड म्यू A33। बेसिकली अगर मैं इनको दोबारा ऐड करूं तो हमारे पास सेम यही फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा स्टेप मैथ में करना जो है वो इसमें कोई इशू नहीं होता कि अगर हम वो जो स्टेप है अगर उसको रिवर्स करें तो हमारे पास पहले वाला स्टेप बनना चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये ऊपर वाला ही स्टेप बनेगा, क्योंकि हम मुझे ये इस वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने जो हमें जो राइट हैंड साइड है वो प्रूव करनी है। तो अगर आप ये देखें कि इन सब में लैम्डा जो है वो कॉमन है, तो मैं ये लैम्डा कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 प्लस का इसमें क्या कॉमन है, इसमें हमारे पास म्यू कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, ठीक है। तो अब आप ये मुझे बताइए कि लैम्डा और ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं ए मैट्रिक्स है प्लस का लैम्डा इंटू ए। तो हमने प्रूफ भी यही करना था, आप देख सकते, मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूं। हमें उसने कहा था कि आपने ये चीज फाइंड करनी है, लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू ए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए, तो हमारे पास लास्ट में लैम्डा ए प्लस म्यू ए, सॉरी यहाँ पर म्यू ए आएगा, ये देखे ना, ये म्यू था,
तो लैम्डा ए प्लस का म्यू ए, और दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट किए हैं, बेसिकली उसके 3 पार्ट्स थे। तो एक पार्ट आप जो लास्ट पार्ट है उसको आप कोशिश कीजिएगा कि आपसे सॉल्व हो जाए, अगर ना हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, उसकी भी वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 7 के स्टेटमेंट समझते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया है ए, उसमें ए एलिमेंट्स हैं, मतलब ए आई जे, ठीक है। तो हमारे पास 2/3 ऑर्डर है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं इसमें, इट मींस के 2 रोज एंड 3 कॉलम। और बी भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। तो हमने शो करना है कि लैम्डा इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। तो हम क्या करेंगे, मैंने ये सिर्फ ये लिखा है कि ए हमारे पास है इस तरह, क्योंकि देखिए इसके 2 रोज हैं ए के और 3 कॉलम्स हैं, आप देख सकते हैं, और इसी तरह बी के भी 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। हम हम ये करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास लास्ट में राइट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है। तो लैम्डा इनटू ए प्लस बी, तो हम लैम्डा लिखेंगे, और ए प्लस बी का मतलब है कि हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23 प्लस का B11, B12, B13 and B21, B22 and B23, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लैम्डा सेम एज इट इज रहने देते हैं और इसको हम कर देते हैं ऐड। तो एडिशन में हमारे पास क्या आएगा, A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13, सिंपली मैं इसको ऐड कर रहा हूं, B13, A21 प्लस का B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस का B23। तो ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज। और ये तो अब हम क्या करेंगे कि लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है तो लैम्डा को मल्टीप्लाई कर देते हैं तमाम एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। तो ये लैम्डा इंटू A11 प्लस B11, लैम्डा इंटू A12 प्लस B12, और लैम्डा इंटू A13 प्लस का B13, लैम्डा इंटू A21 प्लस का B21 एंड लैम्डा इंटू A22 प्लस का B22, और लैम्डा इंटू A23 प्लस का B23, ठीक है। और ये ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि लैम्डा को हम ऐसा करेंगे कि लैम्डा हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, लैम्डा A11 प्लस लैम्डा B11, लैम्डा A12 प्लस लैम्डा B12, लैम्डा A13 प्लस का लैम्डा B13, लैम्डा A21 प्लस का लैम्डा B21, लैम्डा A22 प्लस का लैम्डा B22, इसके बाद लैम्डा A23 प्लस का लैम्डा B23, ठीक है। अब हमारे पास ये आप देख सकते हैं, मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था कि आप लैम्डा A11 वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको अलग मैट्रिक्स में लिख देते हैं और प्लस एडिशन में दूसरे लैम्डा B11 को अलग लिख देते हैं। तो ये हमारे पास लैम्डा A11, लैम्डा A12 एंड लैम्डा A13, लैम्डा A21, लैम्डा A22 एंड लैम्डा A23 आ जाएगा। और प्लस में ये देखिएगा लैम्डा B11, लैम्डा B12, लैम्डा B13, लैम्डा B21, लैम्डा B22 एंड लैम्डा का B23 आ जाएगा। तो सेम वही है, अगर मैं इसको ऐड करूं तो वो लास्ट स्टेप जो है ऊपर वाला स्टेप ही बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी है तो उसके लिए हमें ये स्टेप करना जरूरी है। तो इसमें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, लैम्डा, तो मैं लैम्डा बाय ले लेता हूँ, A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23, ठीक है।
प्लस का इसमें से भी लैम्डा कॉमन आ रहा है तो लैम्डा कॉमन ले लें तो B11 B12 B13 B21 B22 एंड B23 तो ये आ गया। ठीक है, अगर आप गौर करें तो ये तो लैम्डा है और ये क्या है, ये है हमारे पास A प्लस का लैम्डा और ये हमारे पास है B। आप देख सकते हैं, अब मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे तो राइट हैंड साइड हमारे पास आ चुकी है। तो उसने कहा था ये आपने प्रूव करना है लैम्डा इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लैम्डा ए इंटू ए प्लस बी कंसीडर किया और हमारे पास राइट हैंड साइड में लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी आ चुका है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि इफ ए जो है वो हमें उसने एक मैट्रिक्स दिया है और ए स्क्वायर भी एक मैट्रिक्स दिया है, मतलब एक स्क्वायर उसने फाइंड करके हमें दे दिया है और कहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। वो ये भी कर सकता था कि सिर्फ ए मैट्रिक्स देता और हमसे पूछता कि आप ए और बी फाइंड कर लें, बट जरूर इसमें कोई ना कोई सीक्रेट होगा कि जिसमें उसने हमें ए स्क्वायर भी दिया है। तो लेट्स फाइंड आउट दैट सीक्रेट। सो a है हमारे पास, a इज इक्वल टू 1 2 a एंड b। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हम ना ए स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, हम अपने तौर पर भी ए स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं कि वाकई ए स्क्वायर जो है इसके इक्वल है भी या नहीं, जो कि नहीं होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए। तो हमारे पास ए स्क्वायर हम क्या आएगा, ए डॉट ए हमारे पास है 1 2 a एंड b और अगेन ए लिखेंगे 1 2 a b। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस का b को b से मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। और इसके बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 प्लस 2a 2 प्लस 2b a प्लस ba एंड ये आ जाएगा 2a प्लस का b स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या किसका रिजल्ट है, ये हमारे पास ए स्क्वायर का रिजल्ट है। ठीक है, तो उसने हमें कहा था कि जो ए स्क्वायर है, हम यहाँ लिख सकते हैं कि बट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0 0 0, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है, ये खुद हमें दिया है कि ए स्क्वायर इसके इक्वल होगा। देन हम क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, क्योंकि दोनों ए स्क्वायर हैं तो हमारे पास ये क्या आएगा, 1 प्लस 2a 2 प्लस 2b a प्लस ba 2a प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0 0 0। मैंने क्योंकि दोनों ए स्क्वायर हैं तो दोनों इक्वल होंगे तो मैंने इक्वल लिखा और अब हम सेम एज इट इज लिखेंगे कि 1 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 दे देंगे नाम इसको, और उसके बाद ये सेकंड वाला जो है 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, बाय 1 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू -1 और a इज इक्वल टू माइनस का 1/2। a तो हमने फाइंड कर लिया है, अब हमारी बारी आती है 2 की। तो बाय 2 लिखेंगे, बाय 2 में क्या है, 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0, तो 2b हमारे पास आएगा माइनस का 2, b आएगा माइनस का 2/2, 2 1 2 और b इज इक्वल टू माइनस का 1। सो हमने a एंड b की वैल्यूज फाइंड कर ली।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं और ये सेम एज इट इज है जैसे हम क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व किया है। स्टेटमेंट क्या है, इफ ए मैट्रिक्स दिया है और एंड ए स्क्वायर जो है वो भी दे दिया है, सिर्फ वही चेंज किया है। उसमें लास्ट क्वेश्चन में सारे जीरो एलिमेंट्स थे ए स्क्वायर के, और इसमें क्योंकि एक यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। हमने ए एंड बी की वैल्यूज फाइंड करनी है इसमें भी। सो ए है हमारे पास 1 -1 ए एंड बी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर हमारे पास होता है ए डॉट ए, ठीक है। तो हम ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो ए की जगह पर हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 -1 ए एंड बी, और दोबारा 1 -1 ए एंड बी। तो इसकी करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, प्लस का -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे बी से, ए को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, प्लस का बी को मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, ए को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, प्लस बी को मल्टीप्लाई कर देंगे बी से, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो हमारे पास क्या आएगा, ये 1 माइनस का ए, उसके बाद ये आएगा माइनस का 1, और ये माइनस का बी, ए प्लस का बी ए, एंड माइनस का ए प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास ए स्क्वायर आया है। हम लिखेंगे बट ए स्क्वायर जो है वो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि है 1 0 0 1। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे इक्वल, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। 1 माइनस ए माइनस 1 माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 0 0 एंड 1। तो हम लिखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1, और इसको नाम देंगे इक्वेशन 1 का, और उसके बाद -1 माइनस बी इज इक्वल टू 0, इसको नाम देंगे इक्वेशन 2 का, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, बाय 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1 है, तो अगर मैं ए उस साइड पर भेज दूं तो माइनस ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस का ए इज इक्वल टू 0, तो ए भी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बाय 2, तो बाय 2 में क्या है, -1 माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो माइनस बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया, तो ये माइनस में उधर भेज देता हूं, तो b इज इक्वल टू माइनस का 1। तो ये हमारे पास a और b की वैल्यूज आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उनसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि इफ ए और बी हमें दो मैट्रिसेस दिए हैं, देन शो दैट ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब आप सोचेंगे कि ट्रांसपोज क्या होता है, बिल्कुल ही इजी थिंग है, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आप समझ ले कि ये जो ए मैट्रिक्स है ना, ठीक है, इसकी जो रो है, दो रोज है इसकी, ठीक है, इन रोज को अगर हम कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें तो ये उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। वो कैसे, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल पे बिलीव करता हूं, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि किस तरह से हम ट्रांसपोज इसका लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज है, ठीक है। अब डायरेक्टली तो हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज नहीं ले सकते, तो पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी फाइंड कर लेते हैं। ये तो आपको बिल्कुल इजीली आता होगा डेफिनेटली। तो ये देखिए, ए और बी मैट्रिसेस लिखने लगा हूं, 1 -1 2 0 3 एंड -1, ठीक है, प्लस बी की जगह पर 2 3 0 1 2 माइनस का 1। तो एडिशन करते हैं, 1 प्लस 2 -1 प्लस 3 0 प्लस 2 0 प्लस 1 3 प्लस 2
1 माइनस 1। तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 3 2 2 1 5 एंड 0। ओके, ये हमने a प्लस बी फाइंड कर लिया है। अगर मैं कहूं कि मुझे चाहिए a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो अब आप ये देखिएगा कि मैं इसके साथ क्या करता हूं। ये देखें, ये जो रो है, मैं इसको कॉलम में कन्वर्ट करने लगा हूं। कैसे, 3 2 एंड 2। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड रो है इसको भी मैं कॉलम में कन्वर्ट करने लगा हूं, 1 5 0। तो ये होता है बेसिकली ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, या तो रोज को कॉलम्स बनाते हैं या कॉलम्स को रोज बनाते हैं। हम एक ऑपरेशन कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इसमें रोज को कॉलम्स बना दिया। ठीक है, ये अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो उसने हमें कहा है कि आपने ए का ट्रांसपोज और प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है। तो अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड हमारे पास है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हम क्या करते हैं, ए हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास 1 माइनस 1 2 0 1 3। ये मैं इसको जूम आउट कर लेता हूं, उसके बाद मैं जूम इन कर लूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो। ये ए है, ठीक है, और बी भी लिख लेता हूं क्योंकि बी का भी ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो बी है 2 3 0 1 2 माइनस 1। ठीक है, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो ए हमारे पास ये है, तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा। अब जरा इसकी रोज को कॉलम बनाए, दो रोज हैं, ये देखें 1 माइनस 1 एंड 2। ठीक है, और सेकंड रो को भी कॉलम बना दें, ये हमारे पास इसका आ जाता है ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज करते हैं। तो बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, 2 3 0, रो को कॉलम बना दिया, और इसी तरह 1 2 माइनस 1, ये दूसरी रो को भी कॉलम बना दिया। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, और ये सेम इक्वल होना चाहिए ए प्लस बी होल के ट्रांसपोज की। तो ए का ट्रांसपोज क्या है, 1 माइनस 1 2 0 3 1, और प्लस का 2 3 0 1 2 माइनस का 1। तो इसकी करते हैं एडिशन। तो एडिशन में हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस 2 0 प्लस 1, सेम है। फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड करते हैं, सेकंड में सेकंड को, इसी तरह थर्ड में थर्ड को, फोर्थ में फोर्थ को, एंड फिफ्थ को, एंड सिक्स्थ एलिमेंट में सिक्स को ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आएगा 3, यहाँ 2, और ये 2 प्लस 0 2 ही रहेगा। ये 1 5 और ये 1 माइनस 1 जो है वो 0 आ जाएगा। अब आप मैं आपको जूम आउट करते हैं इसका। तो जूम आउट करके देखते हैं कि क्या ये इसके इक्वल है या नहीं। ये हमारे पास था ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज, और ये है हमारे पास ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो क्या ये इक्वल है, 322 150 322 150। सो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, और इसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड ए क्यूब। ए क्यूब फाइंड करना है, और ए जो है वो हमारे पास गिवन है। ए मैट्रिक्स दिया गया है, ए क्यूब फाइंड करना है, तो हम पहले ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, उसके बाद हम ए क्यूब फाइंड कर सकते हैं। तो ए क्यूब होता है हमारे पास ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, तो फर्स्टली हम ए स्क्वायर जो है फाइंड करते हैं। तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा हमारे पास ए इंटू ए, मतलब 113 526 -2 -1 एंड माइनस का 3। तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 113 526 -2 -1 एंड माइनस का 3, और इसको a से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या है, 113 526 -2 -1 एंड माइनस का 3। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे
तो आप देख सकते हैं 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2 से, ठीक है। उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1 से। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3 से, ठीक है। नेक्स्ट रो पे चलते हैं। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से। उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1 से। उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3 से। थर्ड रो पे चलते हैं। माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2 से। उसके बाद माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, माइनस के 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और प्लस का माइनस के 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1 से। उसके बाद माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3 से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट देखते हैं। यहाँ आएगा 1 प्लस 5 on the 5 माइनस का 3 to the 6। नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 प्लस 2 माइनस का 3 आएगा। यहाँ आएगा 3 प्लस 6 और माइनस का 3 3 द 9, ठीक है। उसके बाद 5 1 द 5 प्लस 5 2 द 10 और माइनस का 6 2 द 12। नेक्स्ट में आएगा 5 प्लस 4 माइनस का 6। नेक्स्ट में आएगा 15 प्लस 12 माइनस का 18। नेक्स्ट आएगा माइनस का 2 माइनस का 5 और प्लस का 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस का 2 और ये प्लस का 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस हुआ। तो माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 9। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ क्या आएगा 0, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का 6 और माइनस का 6, ये प्लस का 3 और माइनस का 3 0, ये प्लस का 9 और माइनस का 9 ये 0, ये 15 में से 12 गए तो 3, ये 9 माइनस 6 तो ये 3, ये 27 में से 18 जाएगा तो 9। उसके बाद -2 -5 और प्लस का 6 तो ये 1 आएगा, और वो भी माइनस का, क्योंकि -7 प्लस का 6। उसके बाद -4 प्लस 3 तो माइनस का 1, और ये क्या आएगा 12 माइनस का 12 और प्लस का 3 तो माइनस का 3 आएगा, ठीक है। ये अब हमने फाइंड कर लिया है a का स्क्वायर। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं a क्यूब। तो हमारे पास a क्यूब क्या होता है, a स्क्वायर इंटू a, ठीक है। तो a क्यूब हमारे पास a स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर हम लिखते हैं, ए स्क्वायर अभी हमने फाइंड किया है, वो है 0 0 0 3 3 9 -1 एंड माइनस का 3। और ए हमारे पास क्या था, ये मैं जूम आउट करके पहले ए लिख लूं, उसके बाद मैं दोबारा से आपको जूम इन कर दूंगा, ठीक है। तो ये है 1 1 3 5 2 6 एंड माइनस का 2 माइनस का 1 एंड माइनस का 3, ठीक है। ये हमारे पास a है, तो मैंने ये a स्क्वायर इंटू a लिख दिया है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे हमने अभी लास्ट मल्टीप्लिकेशन की है, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस का 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस 0 इंटू माइनस का 2। उसके बाद 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2
प्लस का 0 इंटू माइनस का 1, इसके बाद 0 इंटू 3 प्लस का 0 इंटू 6 प्लस का 0 इंटू माइनस का 3, ठीक है, ये इसकी ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रो चलते हैं, 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 5 प्लस का 9 इंटू माइनस का 2, उसके बाद 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस का 9 इंटू माइनस का 1, 3 इंटू 3 प्लस का 3 इंटू 6 और प्लस का 9 इंटू माइनस का 3, ठीक है। नेक्स्ट रो पे चलते हैं, -1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 5 प्लस का -3 इंटू माइनस का 2 आएगा। उसके बाद -1 को 1 से मल्टीप्लाई, -1 इंटू 2 प्लस का माइनस का 3 इंटू माइनस का 1, उसके बाद -1 इंटू 3 प्लस का -1 इंटू 6 प्लस का -3 इंटू -3, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाती है सिंप्लीफिकेशन। चलिए सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये 0 प्लस 0 प्लस 0 ही आएगा क्योंकि 0 होता है, 0 0 0 एंड 0 0 0, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा, 3 प्लस का 3 5 दा 15 माइनस का 18, ठीक है। उसके बाद 3 प्लस 3 2 दा 6 और माइनस का 9, 3 3 दा 9 प्लस 6 3 दा 18 और माइनस का 9 3 दा 27, उसके बाद माइनस का 1 माइनस का 5 और ये माइनस माइनस प्लस 3 टू दा 6, ये -1 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 3 और उसके बाद माइनस का 3 माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 9, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आएगा ये 0 0 0, ओके। 3 प्लस 15 और माइनस का 15 0 हो गया, 3 प्लस 6 9 9 और 9 माइनस का 9 और प्लस का 9 ये भी 0, 9 और एंड 18 27 और माइनस का 27 ये हो गया 0, ये -1 और -5 माइनस का 6 और प्लस का 6 0, माइनस का 1 माइनस का 2 और 3 और प्लस का 3 कितने हो गए 0, -3 -6 माइनस का 9 और प्लस का 9 ये भी 0, ठीक है। अब हमने फाइंड कर लिया है ए क्यू विच इज इक्वल टू 0 0 0 0 0, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं और इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि फाइंड द मैट्रिक्स x, हमने एक मैट्रिक्स फाइंड करना है, x है, ठीक है। पहले हम फाइंड करते थे a एंड b की वैल्यूज, अब हमने एक मैट्रिक्स फाइंड करना है जो कि x है और हमारे पास ये गिवन है, इसमें ये x इंटू 2 जो है मैट्रिसेस दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, लेट कर लेंगे कि a इज इक्वल टू 5 2 -2 एंड 1 एंड b जो है उसको भी हम नाम दे देंगे इसको b का 12 एंड 3, ठीक है। इसको a का नाम दिया, इसको b का, देन ये क्या बन जाएगी, अगर मैं ये a और b वैल्यूज इसमें पुट कर दूं तो ये हो जाएगा x a इज इक्वल टू b, ठीक है। मैंने यहां पर ये देखे ना, इसकी जगह पे a पुट कर दिया, इसकी जगह पे b पुट कर दिया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू b हो जाएगा। अब आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, ये इसका सही पैटर्न है। वैसे तो अगर a जो है इधर प्लस का उधर जाऊं तो a इनवर्स इस तरह से हो सकता है, बट ये जो है सही वे नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा a इनवर्स को बोथ साइड्स पर, तो x a, इसको a इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया एंड b इंटू a इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। x अगर मैं इसको a इंटू a इनवर्स लिख दूं तो इसमें कोई इशू तो नहीं है क्योंकि सेम है, तो b इंटू a इनवर्स, तो ये जो है ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप यहाँ लिख दीजिएगा कि a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और
और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, अगर उसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स आता है। तो ये x आएगा इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स, तो इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। अब इक्वेशन नंबर 1 में जो जो हमें मैट्रिसेस चाहिए वो हम फाइंड करेंगे। देखिए ए इनवर्स चाहिए हमें, तो मैं आपको बताता हूं कि ए इनवर्स जो है वो इक्वल होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी बोलते हैं और ए का मॉड भी। तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है इज इक्वल टू, अब यहाँ जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है 5 2 माइनस 2 1, 5 2 माइनस 2 और ये 1। ठीक है, ये मैंने वही मैट्रिक्स लिखा जो गिवन है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसके जो डायगोनल्स होते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है और नॉन डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और सेंटर में हम यूज करते हैं माइनस का साइन। तो माइनस का साइन यूज करके ये देखिए 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2 से, तो ये हमारे पास आएगा 5 और माइनस माइनस प्लस और 2 टू द 4, तो ये हमारे पास ए का जो डिटर्मिनेंट है वो आ चुका है 9। उसके बाद हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैं आपको बताता हूं। ये देखिए हमारे पास ए जो है मैट्रिक्स वो गिवन था। ठीक है, मार्ट डिटर्मिनेंट ये हो गया। इसमें ये देखें ये 5 2 माइनस 2 और 1 है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं उनकी जगह रिप्लेस करते हैं और जो नॉन डायगोनल्स होते हैं उनके साइन चेंज करते हैं। कैसे, यहाँ पे था 5 तो यहाँ 1, यहाँ 1 था तो यहाँ 5। ठीक है, ये देख सकते हैं आप इसमें। ठीक है, 1 5 कर दिया और यहाँ ये प्लस का था माइनस का कर दिया, माइनस का था ये प्लस का कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए सिंपल आ गया। ठीक है, डायगोनल्स की जगह चेंज करते हैं और नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज कर देते हैं। अब हमारे पास जो ए इनवर्स था वो आ चुका है और वो होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसकी जगह पे अभी हम जो है वो वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास है 1 ओवर 9 और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 1 माइनस 2 2 एंड 5। अब जो हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम जिसको दिया था उसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। अब मैं यहां लिख रहा हूं पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो x हमारे पास ये है और b हमारे पास क्या है, b हमारे पास गिवन था, ये हमारे पास गिवन है माइनस 1 5 12 3, माइनस 1 5 12 एंड 3, ये एक मैट्रिक्स है। और बी इनवर्स हमने अभी फाइंड किया है वो है 1 ओवर 9 इंटू 1 माइनस 2 2 एंड 5। सिर्फ मैं यहाँ ये करूंगा कि 1 ओवर 9 जो है इसको पहले लिख देते हैं और बाकी जो दोनों मैट्रिसेस हैं इनको हम अब करेंगे मल्टीप्लाई, 1 माइनस 2 2 एंड 5। ठीक है, इसके बाद x इज इक्वल टू 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2 से, प्लस का 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। उसके बाद 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2 से, प्लस का 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास x इज इक्वल टू 1 ओवर 9, ये देखिएगा ये माइनस का 1 बनेगा प्लस 5 टू द 10, यहाँ आएगा माइनस माइनस प्लस 2, प्लस का 5 5 द 25, 12 1 द 12 और प्लस का 3 टू द 6, ये आएगा माइनस का 24 प्लस का 15, 3 5 द 15 होता है। उसके बाद हमारे पास x इज इक्वल टू 1 ओवर 9, सिंप्लीफाई कर दें 9,
ये आ जाएगा 27, ये आएगा 18 एंड ये माइनस का 15 एंड 5 ये आ जाएगा माइनस का 9। ठीक है, तो हम 9 ये देखिए 1/9 जो है सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ आएगा 9/9, 27/9, 18/9 एंड माइनस का 9/9। ठीक है, 9 1 द 9, 9 3 द 27, 9 2 द 18, 9 1 द 9। तो x हमारे पास क्या आएगा, यहाँ 1 3 2 एंड माइनस का 1। तो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं और इसका फर्स्ट पार्ट है और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देख सकते हैं कि इसके जो ये जो मैट्रिसेस हैं इनका जो ऑर्डर है वो है 3/2 का। ठीक है, दोनों का 3/2 है, मतलब 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। तो पहले हमने जो है जिसका डिटर्मिनेंट लिया है वो 2/2 था या 3/3 हो, मतलब जिन रोज एंड कॉलम्स की जो तादाद है वो इक्वल होनी चाहिए, तभी हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो मैं आपको एक इजी सा वे बताता हूँ। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि लेट a इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी। ठीक है, ए बी सी डी का ये है, असल में इसमें हमने ए मैट्रिक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने ए को ए बी सी डी एलिमेंट्स इसके चूज कर लिए हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, नाउ 503 -101। ठीक है, और ए की जगह पर मैं ए बी सी एंड डी पुट कर रहा हूं और इज इक्वल टू 3 -7 0 0 7 एंड 2। ठीक है, इसको हमें थोड़ा सा इस पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है इन दो मैट्रिसेस की, उस वक्त जो है उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल ना हो पाती, लेकिन अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ये देखिए 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, प्लस का -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे सी से, उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे बी से, प्लस का -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे डी से। उसके बाद सेकंड रो पे आ जाएं, 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, प्लस का 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे सी से, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, प्लस का 0 को मल्टीप्लाई करेंगे डी से। उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सी से। उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, प्लस का 1 को मल्टीप्लाई करेंगे डी से। ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें ये जो इक्वल है हम वो भी लिख देते हैं, इज इक्वल टू 3 माइनस का 7 0 0 7 एंड 2। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे पास ये मैंने कॉलम लिख दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 5a माइनस का c। ठीक है, उसके बाद ये है 5b माइनस का d, ये 0 प्लस का 0 एंड ये 0 प्लस 0, 3a प्लस का c एंड 3b प्लस d। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है एक, और ये इक्वल है 3 माइनस का 7 0 0 7 एंड 2। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होती हैं तो हम वहां बाय डेफिनेशन जो है वो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस जो डेफिनेशन है वो यूज करते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप ये 5a माइनस का c इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1 का नाम दे दें इसको। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास एलिमेंट है 5b माइनस का d इज इक्वल टू -7, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें।
उसके बाद 3a प्लस सी इज इक्वल टू 7, इसको 3 इक्वेशन नंबर 3 का नाम, एंड 3b प्लस का d इज इक्वल टू 2 और इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि जिनके जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है, जैसा कि ये देखिए इसमें भी बी बी है, इसमें डी डी है। ठीक है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4, तो ऐड कर दें तो 5b माइनस का d इज इक्वल टू माइनस का 7 और 3b प्लस का d इज इक्वल टू 2। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसल, ये 5 और 3, 8b इज इक्वल टू माइनस का 5 एंड b इज इक्वल टू माइनस का 5/8। ठीक है, ये हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद अब ये जो c है, सी में इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, अब हम क्या करते हैं, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो इक्वेशन 1 एंड 3 को ऐड कर देते हैं। 5a माइनस का c इज इक्वल टू 3 एंड 3a प्लस का c इज इक्वल टू 7। तो यहाँ हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, ये 8a इज इक्वल टू 3 और 7 क्या आ जाएंगे 10, तो a हमारे पास आ जाएगा 10/8, 2 4 द 8 एंड 2 5 द 10, तो a हमारे पास आएगा 5/4। ठीक है, अब हमारे पास a एंड b की वैल्यूज आ चुकी हैं, तो अब हम किसी भी इक्वेशन में इसको a और b की वैल्यूज को पुट करके c और d की वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, हमें a b c d दोनों चारों वैल्यूज चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ ए और बी है हमारे पास, तो हम कोशिश करते हैं कि सिंपल वाली इक्वेशन में बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 3। ठीक है, 3 ए की जगह पर हम 5/4 पुट कर देते हैं, प्लस का c इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15/4 प्लस का c इज इक्वल टू 7। आप ऐसा कर सकते हैं हम कि ये माइनस, ये जो c है ये इधर ही रहने दें, और 7 माइनस का 15/4, ये इधर प्लस का था तो इधर माइनस का हो गया। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आपको लेना आता होगा बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये 4 आएगा, 4 को 1 पे डिवाइड करिए, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 माइनस का 15। ठीक है, तो ये आएगा 28 में से 15 गए तो 13/4। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है C की। अब हमारे पास सिर्फ एक D रहता है, अब हम D की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास A B C D की वैल्यूज आ चुकी हैं, तो अब हम D की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन 4। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू बी की जगह पर हम लिख देंगे माइनस का 5/8 प्लस का d इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, और -5 द 15/8 प्लस का d इज इक्वल टू 2, तो d हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस का 15/8। ठीक है, मैंने 15 जो है 15/8 माइनस का था, तो मैंने दूसरी साइड पर इसको भेजा तो ये प्लस का हो गया, तो d इज इक्वल टू, ये 8 आएगा एलसीएम, और ये 16 प्लस 15। ठीक है, तो d हमारे पास क्या आएगा 31/8। अब आप ये देख सकते हैं कि हम a b c और d की वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं, तो हमारे पास a क्या था, a था हमारे पास a b c एंड d, तो हमने इन a b c d सब की वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं, तो इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 14 है, ठीक है, इसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड की हुई है और इसका लिंक जो है आपको आई बटन में भी शो हो रहा है। तो आई बटन को आप क्लिक करके क्वेश्चन नंबर 14 पर जा सकते हैं। वो मेरी थोड़ी सी पुरानी वीडियो है, बट आप वो देखिए, उसमें मैंने क्वेश्चन वो सॉल्व कर दिया है।